फ्रेंड, वेलकम टू राकेश सफर कंप्यूटर। आज का वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आउटपुट किस तरह से हम लोग फॉर लूप से निकालते हैं। एंड ये एकदम बेसिक आउटपुट निकालने का टेक्निक हम लोग सीखेंगे। एंड ये वीडियो खास करके बिगिनर स्टूडेंट के लिए है, जो लोग पहले पहले आउटपुट सीखे हैं उस किस तरह से हम लोग ड्राई रन करके कोई एक लूप से आउटपुट निकालेंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है फुल क्वेश्चन। फॉर लूप का जो क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस एंड x का वैल्यू s के साथ सम हो रहा है। एंड फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा तब सम का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसका हम लोग ड्राई रन करके आउटपुट निकालेंगे। सो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखेंगे करेंगे वो है वर्किंग। सो बिना वर्किंग के आउटपुट नहीं करना होता है, क्योंकि बिना वर्किंग के आउटपुट करेंगे तो गलत आंसर भी आ सकता है, ये वैलिड भी नहीं है। सो इसलिए वर्किंग मस्ट है, वर्किंग करके आउटपुट निकालना होता है। सो वर्किंग का फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन कैसे लिखते हैं ये अच्छा से जानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन अगर गलत लिख दिया तो आउटपुट का जो वर्किंग है वो गलत आ जाए, मतलब वो आउटपुट का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को जो फर्स्ट क्या लिखे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग ये जो असाइनमेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कंडीशन। जिस तरह से हम लोग लूप को रन करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जो लूप इस तरह से चलता है, उसी हिसाब से हम लोग को इसको वन बाय वन लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये लूप बॉडी के अंदर घुस के ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे। और ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्स है, बट हम लोग कैलकुलेशन सही मतलब में इजी होगा, इसलिए हम लोग लिखे एस प्लस एक्स इक्वल्स टू एस, तो कैलकुलेशन करने में इजी होगा। एंड उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे अपडेट वाला पार्ट, क्योंकि इसके बाद अगर और भी कुछ लाइन होता तो वो कंटिन्यू यहाँ पर लिखना होता। यहाँ पर कुछ लाइन नहीं है, इसलिए हम लोग अपडेट पार्ट में चला जाएंगे। सो ये चार स्टेटमेंट हम लोग को रिपीटेड होगा, तो ये चार स्टेटमेंट को हम लोग को लिखना है। उसके बाद फर्स्ट जो है x का वैल्यू 1 से असाइन होगा एंड x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये ट्रू है। s का वैल्यू इनिशियली 0 है, तो 0 एंड x का वैल्यू है 1, दोनों मिला के हो गया 1। अभी x का वैल्यू प्लस प्लस करने के लिए 2 हो गया, मतलब 1 था यहाँ पर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है। यहाँ पर s का वैल्यू पहले 1 था तो 1 इधर लेके आएंगे और x का वैल्यू 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। एंड x का वैल्यू भी हो जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस करके 3 हो जाएगा। यहाँ पर s का वैल्यू 3 हुआ, x का वैल्यू यहाँ पर 3 हुआ प्लस प्लस करने के बाद, मतलब 2 से 3 हुआ। इसके बाद x का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखेगा, 3 भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है। सो s का प्रीवियस वैल्यू 3 था और x का वैल्यू अभी 3 है, दोनों मिला के हो गया 6, x का वैल्यू बढ़ के हो गया 4। नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू 4 होगा, 4 भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो s का वैल्यू यहाँ पर होगा 6, यहाँ से हम लोग 6 लेके आएंगे और इधर है ये 4, मतलब x का वैल्यू 4 है। सो 4 प्लस 6 हो गया 10 और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, ये 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये 5 होगा और ये ट्रू होगा, क्योंकि 5 भी लेस देन इक्वल्स टू 10, x लेस देन इक्वल्स टू 5 बोला है, तो ये भी ट्रू ही होगा। ट्रू, यहाँ पर s का वैल्यू 10 है और x का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। दोनों मिला के हो गया यहाँ पर 15 और इसका वैल्यू x का वैल्यू बढ़ के हो गया 6, तो ये थोड़ा भी ये भी मिसप्लेस हो गया, तो इसको एकदम अलाइनमेंट में लिखना है, ठीक है। सो इसके बाद इसका वैल्यू हो गया 6, x का वैल्यू 6 हो गया, ये 6 तो लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग को क्या आउटपुट मिला है तब तक, जैसे कि जब ये फॉल्स हो गया तब तक इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला 15। तो लास्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, इसलिए क्योंकि लूप के बाद में ये इसका वैल्यू प्रिंट किया हुआ है, इसलिए हम लोग लास्ट वैल्यू को प्रिंट करेंगे। कोई कोई वर्किंग में ऐसे होता है जो लूप के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को सारा वैल्यू जो भी यहाँ पर वैल्यू आया सबको प्रिंट करना है। तो खास ये वाला प्रोग्राम में लास्ट में लूप के बाहर आउटसाइड ऑफ लूप सी आउट लिखा गया है, तो इसलिए ये वाला प्रोग्राम में हम लोग को आउटपुट लास्ट जो वैल्यू है
15, उस 15 को लिखना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ऐसे साम वैल्यू, क्योंकि अगर साम वैल्यू लिखा हुआ है तो ये तो मास्ट लिखना ही है, साम वैल्यू, उसके बाद लिखेंगे इसका जो वैल्यू है 15, वो 15 को लिखेंगे। तो नेक्स्ट आउटपुट का क्वेश्चन ये है, तो सेम है नेक्स्ट आउटपुट का क्वेश्चन, उसमें प्लस हो रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा 1 से लेके 5 तक का नंबर का। सो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको भी हम लोग को पता ही है किस तरह से लिखना होता है। तो फर्स्ट लाइन हम लोग को पहले वर्किंग करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन हम लोग x को लिखेंगे इधर, x लेस देन इक्वल्स टू 5, उसके बाद लिखेंगे p इक्वल्स टू p प्लस x इक्वल्स टू p, मतलब ऐसे मैंने बोला था, इसको उल्टा करके लिखना होता है, वैसे लिखेंगे। उसके बाद x को प्लस प्लस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर x का वैल्यू होगा 1 एंड 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो p का वैल्यू पहले 1 था, 1 के साथ x का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, x का वैल्यू बढ़ के हो गया 2। उसके बाद x का वैल्यू है यहाँ पर 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यहाँ पर p का वैल्यू पहले से 1 है, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, x का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। इसके बाद x का वैल्यू है 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, p का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 3 हो गया 6 एंड x का वैल्यू बढ़ के हो गया 4। अभी x का वैल्यू है 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, सो 6 इंटू 4 हो गया 24, x का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। x का वैल्यू हो गया 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ट्रू है। यहाँ पर 24 एस पी का वैल्यू हो गया p एंड एस का x का वैल्यू है 5, तो 24 इंटू 5 हो गया 120 एंड x का वैल्यू बढ़ के हो गया 6। अभी x का वैल्यू 6 हो गया एंड 6 तो लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला आउट में भी इसका जो डिस्प्ले है वो आउटसाइड ऑफ लूप डिस्प्ले किया p का वैल्यू, इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा वो लास्ट वैल्यू जैसे कि 120 ये वाला होगा, तो इसका आउटपुट होगा प्रोडक्ट वैल्यू 120। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये है क्वेश्चन x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस, और यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर पहले हम लोग ये लिखेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 5, उसके बाद x इंटू एक्स एंड उसके बाद होगा x प्लस प्लस। ठीक है। सो पहले हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू 1 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 5 2 है, यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया 1, मतलब 1 इंटू 1 हो गया 1, यहाँ पर x प्लस प्लस हो गया तो x का वैल्यू बढ़ के हो गया 2। इसके बाद यहाँ पर होगा 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 4 एंड x का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। नेक्स्ट टाइम x 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 2 है, 3 इंटू 3 हो गया 9 एंड x का वैल्यू बढ़ के हो गया 4। नेक्स्ट टाइम ये हो गया x का वैल्यू हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है 2, 4 इंटू 4 हो गया 16 एंड x का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू है 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है 2, यहाँ पर 5 इंटू 5 हो गया 25 और x का वैल्यू बढ़ के हो गया 6। अभी x का वैल्यू हो गया 6 और ये 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये पर फॉल्स लिखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, जो लूप के अंदर अगर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे सी आउट स्टेटमेंट अगर लूप के अंदर है तो हमको सारा वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। और कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा है? एक्स इंटू एक्स, मतलब ये वाला वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू प्रिंट हो रहा है, तो इसका हम लोग को सारा वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि लूप के अंदर ये डिस्प्ले मतलब प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया हुआ है ताकि सारा नंबर को नीचे नीचे लाइन में नहीं, इसको स्पेस दे के प्रिंट करना है, लाइक इस तरह से ये प्रिंट होगा। ठीक है, सो पहले होगा 1, उसके बाद होगा 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, इस तरह से ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो गैप दिया हुआ है ना, इसके लिए अगर यहाँ पर एंडल दिया हुआ रहेगा, कोई टाइम अगर यहाँ पर एंडल दिया हुआ रहेगा तो ये सारा नंबर जो है वो नीचे नीचे लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो आई और एक्स यहाँ पर दो वेरिएबल लिया हुआ है, आई का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस, मतलब 1 से लेकर 5 तक का लूप चल रहा है। एक्स को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग और एक्स का वैल्यू +1 करके अपडेट हो रहा है। ठीक है, मतलब प्लस आई करके, आई का जितना वैल्यू होगा उससे प्लस करके एक्स का वैल्यू अपडेट हो रहा है। तो चलो देखते हैं इसको वर्किंग किस तरह से लिखेंगे। तो इस वर्किंग का फर्स्ट लाइन होगा कुछ इस तरह से, पहले आई इक्वल्स टू 1, पहले इसको लिखेंगे, मतलब आई लिखेंगे, आई इक्वल्स टू 1 नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे।
उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू 5 इसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्स, जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से सीरियली नंबर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। सो एक्स लिखेंगे, उसके बाद एक्स प्लस आई एक्स लिखेंगे, मतलब एक्स प्लस आई एक्स लिखेंगे, एंड उसके बाद आई का वैल्यू प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को वैल्यू को भी इधर लिखना है, जैसे कि आई का वैल्यू हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, एक्स का वैल्यू प्रिंट करेंगे 1, एक्स का वैल्यू है 1, आई का वैल्यू है 1, दोनों मिला के हो गया 2, एंड आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 2। ओके, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा 2, एक्स का वैल्यू है 2 एंड आई का वैल्यू भी हो गया 2, दोनों प्लस करके हो गया 4, एंड यहाँ पर आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू हो गया 3 एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ट्रू, एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा 4, क्योंकि लास्ट टाइम एक्स का वैल्यू 4 बना था, ये 4 प्रिंट होगा। अभी एक्स का वैल्यू 4 एंड आई का वैल्यू 3 मिला के हो गया 7, एंड यहाँ पर 4 आई का वैल्यू हो गया 4। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 4 एंड यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ट्रू, एक्स का वैल्यू लास्ट टाइम 7 हुआ तो 7 यहाँ पर प्रिंट करेगा। अभी 7 और आई का वैल्यू 4, मतलब एक्स का वैल्यू 7 एंड आई का वैल्यू 4 मिला के हो गया 11, एंड यहाँ पर हो गया आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। अभी नेक्स्ट टाइम ये आई का वैल्यू 5 लेके एंटर करेगा, एंड 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी ट्रू है। सो लास्ट टाइम जो इसमें एक्स का वैल्यू बना था वो 11 प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैल्यू बन रहा है वही एंटर लास्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम घुसने के बाद वही वैल्यू प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। सो 11 प्रिंट होगा। अभी एक्स का वैल्यू है 11 एंड आई का वैल्यू है 5, दोनों मिला के हो गया 16। सो आई का वैल्यू बढ़ के यहाँ पर हो गया 6, एंड 6 नेक्स्ट टाइम 6 लेके घुसेगा, एंड 6 जो है 6 आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, एंड चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 तो है नहीं, तो ये लूप नहीं चलेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आउटपुट निकल गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, आउटपुट का अगर सी आउट स्टेटमेंट लूप के अंदर दिया हुआ है तो सारा वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो ये है, मतलब ये सारा वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पर भी वो गैप दे के प्रिंट करेगा। तो हम लोग ये सारा वैल्यू को एज ए आउटपुट को लिखना है ऐसे कुछ इस तरह से, जैसे कि पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह से हम लोग को एक एक करके स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। ओके, सो अगर जब भी लूप के अंदर वैल्यू प्रिंट किया हुआ है, लूप के अंदर प्रिंट है, तो हम लोग को सारा वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा। ये बात याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट इसको मिस्टेक करता है, लास्ट वैल्यू लिख के लेके आता है, तो इसे आउटपुट का वर्किंग सही करने के बाद भी रॉन्ग आंसर की वजह से आउटपुट का नंबर नहीं मिलता है, आउटपुट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आउटपुट का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है कुछ प्रोग्राम जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका आउटपुट होगा। सो इसका है, पहले आई इक्वल्स टू 5 है, आई मोर देन इक्वल्स टू 1 है, आई माइनस माइनस है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद एक्स का वैल्यू आई का जितना वैल्यू है उससे वो घटाएगा। आई एक्स का वैल्यू पहले यहाँ पर 50 लिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू आई का जो वैल्यू है उससे घटेगा हर एक बार, और फाइनली एक्स का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलो देखते हैं इसको वर्किंग कैसे लिखते हैं। सो वर्किंग में इसको पहले लिखना पड़ेगा आई, उसके बाद आई मोर देन 1, तो आई मोर देन 1 मोर देन इक्वल्स टू 1, उसके बाद x का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, उसके बाद x माइनस आई इक्वल्स टू x, मतलब इसको लिखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग i माइनस माइनस आई को माइनस माइनस करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, लूप के बाहर जो पोर्शन रहेगा वो हम लोग को इधर लिखना नहीं है। ठीक है, लूप के बाहर जो पोर्शन रहेगा उसको लूप के वर्किंग में नहीं लिखना होता है, ओनली फॉर लूप के अंदर जो पार्ट रहता है उसी को सिर्फ वर्किंग में लिखना होता है। सो पहले आई का वैल्यू कितना होगा 5, एंड 5 मोर देन इक्वल्स टू 1 ट्रू, एक्स का वैल्यू फर्स्ट टाइम यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 50 से आई का वैल्यू 5 डिक्रीज हो गया तो ये हो गया 45, आई का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया यहाँ पर 4। अभी 4 लेके घुसा, 4 मोर देन इक्वल्स टू 1 है, सो 45 लास्ट टाइम यहाँ पर एक्स का वैल्यू अभी 45 है, 45 से अगेन 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 41, और आई का वैल्यू घट के हो गया 3। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 लेके एंटर किया, 3 मोर देन इक्वल्स टू 1 है ट्रू, एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पर 41 हो गया, 41 से 3 को डिडक्ट करेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 38, एंड आई का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया 2। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 है, एंड 2 मोर देन इक्वल्स टू 1 तो ट्रू है,
एक्स का वैल्यू हो गया 48 जो कि लास्ट टाइम यहाँ पर था, एंड 48 से अभी 2 डिडक्ट हो गया तो हो गया सॉरी यहाँ पर 38 से यहाँ पर 2 डिडक्ट हो गया तो हो गया यहाँ पर 36, एंड 36 यहाँ पर आई का वैल्यू डिडक्ट होके हो गया 1। ओके, सो नाउ आई का वैल्यू 1 लेके घुसा तो 1 मोर देन इक्वल्स टू 1, इट इज ट्रू। 1 मोर देन इक्वल्स टू 1, इट इज ट्रू। एंड यहाँ पर x का वैल्यू लास्ट टाइम जो 36 था वो 36 प्रिंट करेगा। अभी 36 से 1 सब्सट्रैक्ट करेगा तो हो गया यहाँ पर 35, ठीक है। और i का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया 0। नाउ i का वैल्यू 0 है, 0 मोर देन इक्वल्स टू 1 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं यहाँ पर। लेकिन देखो सी आउट जो स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर भी है और लूप के बाहर भी है। तो हम लोग को लूप के अंदर वाला सी आउट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये सारा वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। सो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, इसका सारा वैल्यू प्रिंट होगा 50, 45, 41, 38, 36 एंड ये 36 तक तो सारा प्रिंट होगा, ठीक है। 36 तक सारा प्रिंट होगा, एंड उसके बाद लूप के बाहर x का वैल्यू प्रिंट किया गया है, इसलिए लास्ट में जो x का जो वैल्यू रहेगा 35 वो भी इधर पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले x का जो वैल्यू लूप के अंदर जो भी चल रहा था वो प्रिंट होगा, एंड क्योंकि यहाँ पर सी आउट करके x लास्ट में लिखा गया है, सो लास्ट में जो x का वैल्यू एकदम लास्ट में जो x का वैल्यू है 35, वो 35 इधर पे प्रिंट होगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट आउटपुट का जो क्वेश्चन है वो है 6। सो अभी 6 का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं 6 का क्वेश्चन क्या है। सो ये है 6 का क्वेश्चन। आई एस इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, एक फॉर लूप चल रहा है। एस का वैल्यू आई का वैल्यू से प्लस हो रहा है, एस का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, वही एस का वैल्यू फिर सम के साथ ऐड हो रहा है, एंड ये रिपीटेशन चलेगा अप टू 5 टाइम्स, एंड उसके बाद सम का वैल्यू को प्रिंट करेगा फाइनली, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट किस तरह से लिखेगा, वर्किंग किस तरह से दिखेगा वो लिखते हैं। सो अभी तक तो समझ में आई होगा जो किस तरह से वर्किंग लिखता है और कौन सा लाइन किसके बाद कौन सा लाइन कैसे करके लिखता है, तो समझ में आई होगा। तो चलो एक बार गेस कर लो, इसके बाद हम लोग बताते हैं। यस, सही गेस किया। ओके, सो आई इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पर पहले ये वाला स्टेटमेंट होगा आई, उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड उसके बाद होगा एस प्लस आई इक्वल्स टू एस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद एस को प्रिंट करना है, उसके बाद सम प्लस एस इक्वल्स टू सम, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा उसको थोड़ा उल्टा करके लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एस इक्वल्स टू सम प्लस एस, यहाँ पर लिखना है सम प्लस एस इक्वल्स टू एस, तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। और एक चीज़ यहाँ पर लास्ट में हम लोग को ये अपडेट वाला स्टेटमेंट देना है आई प्लस प्लस, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट है लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से लिखना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसको पहले लिखेंगे इसके बाद इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, नो, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है। हम लोग इसको सीरियली लिखना पड़ेगा, जितना सिंपल सीरियली लिखेंगे उतना ही आउटपुट करने में ईजी होगा और आउटपुट एरर फ्री होगा, ठीक है। तो लूप के बाहर जो स्टेटमेंट रहता है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे आउटपुट का वर्किंग में, लेकिन हाँ जब रिजल्ट निकालना पड़ेगा तब ये लूप के बाहर का स्टेटमेंट के लिए भी हम लोग को आंसर या आउटपुट का रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, लेकिन वर्किंग में इसको नहीं लाएंगे। वर्किंग में अगर इसको लाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही इतना जो पार्ट है ना, यही पार्ट सिर्फ रिपीटेड हो रहा है, ये पार्ट रिपीटेड नहीं हो रहा है। सो ये लूप के अंदर जो पार्ट है इसी पार्ट सिर्फ रिपीटेड होता है, मतलब लूप के अंदर जो पार्ट है वही घूमते रहता है। सो ये पार्ट तो नहीं होगा, ये पार्ट जो लास्ट में जो सम का वैल्यू हम लोग को मिलेगा वही हम लोग को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो होगा वो है आई का वैल्यू 1, एंड आई का वैल्यू 1 लेके घुसा, यहाँ पर आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। इसका वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 हो गया 1। इसके बाद इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, दैट इज़ 1, मतलब ये जो इसका वैल्यू प्रिंट करेगा 1। यहाँ पर सम का वैल्यू इनिशियली 0 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, एंड आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 1। ओके, नेक्स्ट टाइम ये आई का वैल्यू 1 लेके घुसेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है। इसका वैल्यू इनिशियली पहले जो था वो 1 है, एंड 1 और आई का वैल्यू 2 हो गया तो 1 प्लस 2 हो गया 3, एंड इसका वैल्यू को 3 प्रिंट करेगा।
सम का वैल्यू है 1 एंड इसका वैल्यू जो कि इधर 3 हुआ था वो 3 ऐड हुआ तो दोनों मिला के हो गया 4। अभी आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 3 लेके एंटर करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो ये ट्रू है। सो इसका वैल्यू जो है लास्ट टाइम 3 हुआ था, अभी आई का वैल्यू 3 दोनों ऐड होके हो गया 6। तो इसका वैल्यू 6 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर सम का वैल्यू पहले जो है वैल्यू वो 4 है, 4 एंड अभी 6 ऐड हो गया तो दोनों मिला के हो गया 10। अभी आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 4। नेक्स्ट टाइम ये 4 लेके एंटर करेगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो है 6 एंड आई का वैल्यू हो गया 4 तो दोनों मिला के हो गया 10, तो ये 10 प्रिंट करेगा। सो अभी सम का जो वैल्यू है वो 10 और इसका जो वैल्यू है वो है 10, दोनों मिला के हो गया 20। अभी इसका आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। इसके बाद 5 लेके एंटर करेगा एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू। एंड इसका वैल्यू लास्ट टाइम 10 था, 10 और 5 दोनों मिला के हो गया 15, ये इसका वैल्यू 15 प्रिंट करेगा। अभी शाम का वैल्यू लास्ट टाइम 20 था, अभी 20 और इसका वैल्यू 15 है, दोनों मिला के हो गया 35। सो अभी एक आई का वैल्यू बढ़ के हो गया यहाँ पर 6। ये 6 लेके एंटर करेगा एंड 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि आउटपुट में यहाँ पर भी लूप के अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है, लूप के बाहर भी सी आउट स्टेटमेंट है। सो जैसे कि मैंने बताया था, लूप के अंदर जो सी आउट स्टेटमेंट है उसके लिए हम लोग को सारा वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे कि ये है एस, तो इसका सारा वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा, इसका सारा वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब 1 3 6 10 15 जो जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ये सारा वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा विद द गैप। जैसे कि यहाँ पर स्पेस है तो इस गैप देके इसको प्रिंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर इंडेल दिया हुआ है तो इसलिए कर्सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और उसके बाद शाम का जो वैल्यू है, शाम का कौन सा वैल्यू लिखेंगे, सारा वैल्यू थोड़ी लिखेंगे, नहीं सारा वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 35 को लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 35 को लिखेंगे। सो 35 यहाँ पर लिख दिया, लास्ट वैल्यू जो है वो 35 लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग लूप का आउटपुट करेंगे एंड उसको वर्किंग करके रिजल्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना तक। इसमें हम लोग टोटल 6 आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट तरीका का आउटपुट का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। एंड अगर ये प्रोसेस एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आउटपुट का क्वेश्चंस एंड और भी डिफिकल्ट एंड जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसको लेके। सो उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।